हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज है सकट चौथ, तो मैं भून रही हूँ तिल। और आज मेरे साथ क्या हुआ, तिल भूनते वक्त सिलेंडर हो गया ख़त्म। मैं भूने जा रही हूँ, ये बहुत टाइम हो गया, बिल्कुल भी तिल चटक नहीं रहे हैं, कलर नहीं चेंज कर रहे। मैं बहुत परेशान हो गई। तो उसके बाद मैंने नीचे चेक किया तो देखा गैस तो बंद है, सिलेंडर हो गया ख़त्म। तो फ्रेंड्स, मेरा काम वहीं रुक गया, तिल चटकाने का मतलब भूनने का। तो उसके बाद फिर मैंने मंदिर से सिलेंडर मंगाया, क्योंकि घर का बिल्कुल ख़त्म हो गया था और हमने 2-2.5 महीने पहले सिलेंडर बुक करवाया था। तो सिलेंडर वाले भैया टाइम से देके नहीं जाते हैं, मैं हो जाती हूँ फिर परेशान। तो उसके बाद मेरे पतिदेव गए हुए थे लगन पत्रिका पढ़ने के लिए, तो उनको हो गया आने में टाइम लग गया। तो इस वजह से थोड़ा और लेट हो गई मैं सकट चौथ की कथा पूजा करने के लिए। तो उसके बाद 1 घंटे बाद वो आए, फिर सिलेंडर लेके आए, फिर गुड़ भी नहीं था, फिर गुड़ लेके आए। फिर मैंने उसके बाद गुड़ को कढ़ाई में पिघलाया। मैं अलग तरीके से बनाने लग गई हूँ, 2-3 साल से इसी तरह से बना रही हूँ, जो कि मुझे मेरी सासू माँ ने बताया था। तो मैं अब उसी तरह से तिलकुटा बनाती हूँ, बर्फ़ी टाइप का। उसे अच्छी तरह से भून के फिर पीस के तिलों को, फिर गुड़ को कढ़ाई में डाल के, घी डाल के पिघला के, और फिर थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, क्योंकि जिससे वो चिपके ना। और उसके बाद फिर मैं थाली में घी लगा के उसमें उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फिर उसे चक्कू की मदद से बर्फ़ी की शेप में काटती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब की बार थोड़ा सा टाइट बना था, तो मैंने गुड़ ना थोड़ा सा ज़्यादा पका दिया। तो पर कोई बात नहीं, खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद मैं अब कर रही हूँ सकट चौथ कथा की तैयारी। और ये हैं हमारी पड़ोस की है, कथा सुनने आई हैं, तो मैं इनको भी कथा सुना रही हूँ। और मैं हमेशा शुरू से ही अपनी मम्मी से सीखती आई हूँ कि मम्मी ना चकले पे ही सकट चौथ माता बनाती थी, तो मुझे वो ही अच्छी लगती है। मैं उसी तरह से ही हर बार इसी तरह से सकट चौथ माता जिस पे हम रोटी बेलते हैं, चकले पर ही मैं बनाती हूँ। और फिर उसे पूजती हूँ, पूजा करती हूँ, कहानी सुनती हूँ, सारे काम करके फिर मैं इसी तरह से करती हूँ। और फिर उसके बाद ऊपर जाऊँगी सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। फिर रात को चांद को दिया जाएगा, वो मैं आपके आगे शेयर करूँगी। और वीडियो बहुत अच्छी बनी है, मैंने सोचा कि आज सकट चौथ आपके साथ शेयर करती हूँ। और भर भर के प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को। और फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया होता है सकट चौथ का व्रत। जिनको नहीं पता था, उन्होंने भी अब की बार व्रत रखा मेरे से पूछ के फ़ोन पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये बच्चों के लिए किया जाता है, गणेश जी का व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। और इस महीने में, महामास में, तिलों का दान बहुत ज़रूरी है, बहुत शुभ होता है, और जिससे हमारे पाप दोष कटते हैं। तो फ्रेंड्स, तिल का महत्व है। इस महीने में ही एकादशी आएगी, षठ तिला एकादशी, वो भी तिलों की होती है। तो इस महीने में मैंने बता दिया आपको कि तिलों का महत्व है। और अब मैंने ज्योत प्रज्वलित कर दी है। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में मैं थोड़ी सी अटक जाती हूँ, इग्नोर कीजिएगा। तो अब मैंने ज्योत प्रज्वलित करने के बाद फिर मैंने अपने जो कलश हैं, लोटे हैं, जिनसे मैं अर्घ दूँगी शाम को भी और सुबह भी, तो मैं उन पे सत्ये बना रही हूँ। स्टील के हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं सत्ये बने हुए, हल्दी से और रोली से। और मैंने चावल भी लगाए हैं। इस तरह से मैं हर बार सत्ये बनाती हूँ, सारे व्रतों में मैं इसी तरह से विधि है। और मैंने दीपक को भी टीका किया है। और तो फ्रेंड्स, अब करते हैं कहानी शुरू। और उससे पहले सकट चौथ माता को टीका करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और फिर हाथ में लेके तिलकुटा। मेरी मम्मी ना पिंडियाँ बनाती थी, छोटी छोटी 7-5, तो उनसे ही कथा सुनी जाती थी। मैं भी उसी तरह से करती हूँ। जब हम बचपन मतलब छोटे थे, मम्मी कथा करती थी तो हम पास में ही बैठे रहते थे, तो वही चीज़ मेरे बिल्कुल दिमाग में, जहन में छप चुकी है। मैं उसी तरह से करती हूँ जैसे मेरी मम्मी करती है और करती थी, और अभी भी मम्मी इसी तरह से ही करती है। और पता है, इस तरह से जो पुरानी रीति रिवाज से करते हैं ना, वो अलग ही फीलिंग रहती है, अच्छा लगता है। हम पुराने उसमें चले जाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को इसी तरह से ही कथा कहानी करते हुए देखा है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है इस तरह से कथा करते वक्त। और अब मैं चैतन्य बना रहा है वीडियो, तो मैं नहीं, परी बना रही है तो चैतन्य तो ट्यूशन गया हुआ था, मैं भूल जाती, दोनों का एक साथ नाम ले देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं
परी से बोल रही हूँ, परी सही वीडियो बन रही है ना, पहले देख लियो हमारे साइड का कबाड़ा ना आ जाए, क्योंकि घर है छोटा और पानी का मयूर जग मैं यहीं रखती हूँ। ये हमेशा हर वीडियो में ही मिलेगा। अगर मैं इस कमरे में बैठ के कहानी, कथा, पूजा कुछ भी आपको करते हुए दिखाऊंगी तो हमारा मयूर जग यहीं पे दिखाई देगा आपको हमेशा हर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब मैंने कहानी कथा शुरू कर दी है गणेश जी की। सबसे पहले गणेश जी की कथा की जाती है। मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपको गणेश जी की कथा शेयर करती हूँ, जो कि हर कथा पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा, गणेश जी की कथा होती ही है। और जो भी आप व्रत रखते हो सबसे पहले गणेश जी की कथा होती है और गणेश जी की ही आरती होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं अब कथा सुना रही हूँ इनको, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैंने शेयर करना चाहा तो बाहर की आवाज़ क्लियर आ रही थी। बाहर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे पड़ोस में ही, उनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी टेबलों की, जो कि वो पढ़ाती है बिल्कुल स्कूल की तरह। तो बच्चे पीछे बोलते हैं तो उनकी क्लियर आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने म्यूट कर दी। तो फ्रेंड्स, कभी मंदिर में मैं कथा करूँगी, पूजा करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं कथा सुना रही हूँ गणेश जी की। उसके बाद मैं सकट चौथ की कहानी कहूँगी और थोड़ी सी वीडियो लंबी है। मैंने सोचा काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्यों ना मैं आपको परेशान करूँ, क्योंकि आप भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, क्योंकि आप मेरे वीडियो बहुत कम देखते हो और इतनी मेहनत करती हूँ तो आप नहीं देखते हो। तो मैं भी अब आपके साथ लंबी वीडियो शेयर करती हूँ जिससे आप परेशान हो जाओ। अरे भैया, आज तो कविता ने क्या शेयर कर दिया जो कि इतनी लंबी वीडियो देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इंजॉय करो और हंसो, हंसाओ। और मेरा तो यही फंडा है कि मैं जितना किसी को हंसा सकूँ मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मुझे कॉमेडी टाइप का ना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ, नेचुरल है मेरे अंदर। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये होती है अपने अपने अंदर, सबके अलग अलग होता है, सबका व्यवहार, सबकी सोच, सबका नेचर, सबका अलग होता है, मेरा भी अलग है। तो इस वजह से मैं इस तरह की बातें करती हूँ जिससे आपको हंसी आ सके। फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हो तो तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। अगर मुझे प्यार आता है आप पे तो गुस्सा भी आएगा। भाई, अपनों पे ही गुस्सा किया जाता है और अपनों से ही प्यार किया जाता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा बात को समझा करो और सपोर्ट भी किया करो। और सभी को, जो छोटे यूट्यूबर है, जितना हो सके उनको सपोर्ट करो, जिससे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ सके। और व्लॉग बनाना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जब व्यूज़ ही आते हैं ना तो सोच में पड़ जाता है, अरे यार इतनी मेहनत करी, सुबह से लेकर शाम तक मैंने रिकॉर्डिंग करी, फिर मैंने रात को एडिटिंग करी, फिर वॉइस ओवर किया, सुबह आपके साथ मैंने वीडियो शेयर करी, अपने काम को छोड़ के मैं एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। तो जब लगता है कि अरे भैया इतनी मेहनत तो मैं और काम में करना कर लूँ, तो बस वो इससे बढ़िया तो हम अपने घर का ही संभाल लेते हैं, घर का ही कर लेते हैं, छोड़ते हैं व्लॉगिंग को। तो फिर मुझे आपकी आदत पड़ गई है व्लॉगिंग करने की और आपके साथ हर चीज़ शेयर करने की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। आदत हो चुकी है मुझे आप लोगों की कि क्यों ना मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। और मैं रिकॉर्डिंग ना डेली करती हूँ, पर मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर मेरा मन भी नहीं करता है। और ये है इनका बेटा जो कि कहानी सुनने आई हैं और वो बीच बीच में बोल रहा है और परी भी बोल रही है। वो ट्यूशन पढ़ के आया है, जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो वहीं से ही आया है पढ़ के बच्चा। तो अब मैं सकट चौथ की कहानी सुना रही हूँ इनको। और सकट चौथ की कहानी कथा बच्चों के लिए की जाती है, ये बच्चों के लिए किया जाता है ये व्रत सकट चौथ का, बच्चों की लंबी उम्र के लिए। और एक बुढ़िया माई थी जो कि अपने बेटे के लिए सकट चौथ का व्रत रखती थी, जिससे मेरा बच्चा बहुत कामयाब हो, बहुत लंबी उम्र हो उसकी और नाम रोशन करे अपने पूर्वजों का। ज़्यादातर औरतें अपने लिए कभी भी व्रत नहीं रखती हैं और हमेशा अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए हमारी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं के बीच में ही घूमती रहती है। और हमें अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, क्योंकि परिवार सबको प्यारा होता है। कितने उससे हम इस परिवार को सजोते हैं, सींचते हैं। तो फ्रेंड्स, हर कोई यही चाहता है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और खुशी भी मिलती है। तो कथा तो भाई मैं धीरे धीरे सुना रही हूँ और वॉइस ओवर में फास्ट फास्ट कर रही हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। और आप कथा सुन के ये ज़रूर बोलोगे, सारी बातें सुन के ब्लॉगिंग देखकर ये ज़रूर बोलोगे, ब्लॉग देखकर ब्लॉगिंग ही आता है मुँह पे, क्योंकि ब्लॉगिंग कर रही है ये होता है ना बातें घर में। तो व्लॉग देखकर आपको ये जरूर सुनने को वो समझ में आएगा, यार इसने तो पूरी कहानी कथा पता नहीं कब की क्या 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 सुनाया है। कहीं का वो कहते हैं ना कहीं से कहीं पहुंचा दी बात को, कहीं सर कहीं पैर तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं मेरे मन में जो भी है ना वो मैं आज बोलती जाऊंगी। और ना तो कटिंग नहीं करी आज मैंने, वीडियो में एक भी क्लिप नहीं काटी है, और जैसी भी बनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस हिसाब से मैं आपके साथ बैठी हूँ, कुछ भी चीज़ एडिट नहीं करी है, नहीं काटी है, तो आज आप अच्छी तरह से बोर होने वाले हो। अगर बोर हो रहे हो तो भी कमेंट करके बताना। खैर आप तो कमेंट करते ही नहीं हो, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है सपोर्ट करने की, साथ देने की। अगर आप साथ देते तो कमेंट करते कि ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ बुरी थी, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये मुझे बहुत पसंद आई। आपने खुल के बोला आज व्लॉग में तो हमें बहुत खुशी हुई। तो कुछ तो आप बोलोगे नहीं, वो तो मुझे पता ही है, पर कोई बात नहीं, मैं ज़रूर बोलती हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताना। पर कमेंट का जवाब नहीं आता है मेरे बोलने का, देखा जाएगा। और पर मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे। मैं ऐसे ही व्लॉगिंग करती जाऊँगी, चाहे आप बोर हो चाहे आप खुश हो। तो मैं तो ऐसे ही भैया आप वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको ऐसे ही परेशान बोर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स कथा अभी चली रही है, गणेश जी की पूरी हो चुकी है। मैं सकट चौथ की कहानी कथा इनको सुना रही हूँ। और ठंड भी बहुत तेज़ हो रही थी भैया, फैशन भी ज़रूरी है। जर्सी शॉल कुछ नहीं ओढ़ा है क्योंकि आपके साथ वीडियो में आना है, तो मैं शॉल ओढ़ के बैठी रहती तो भी अच्छा सा नहीं लग रहा था। शॉल मेरी बेड पे पीछे रखी हुई है, अपने आगे वीडियो में देख ली है। तो मैंने शॉल जर्सी कुछ नहीं पहना है भैया, नई साड़ी है। औरतों को कहाँ ठंड लगती है जब फैशन करती हैं। शादी ब्याह में देखो चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, पर हम शॉल जर्सी नहीं पहनेंगे, स्वेटर भी नहीं पहनेंगे। हाँ बच्चों को अपने अच्छी तरह से ओढ़ा पहना के रखते हैं, पर हम खुद पूरे फैशन में रहते हैं। और वॉइस ओवर करते वक्त ना बीच में मैं रुक जाती हूँ, मैं देख रही हूँ कितने मिनट और रह गए, कितनी देर और मुझे वॉइस ओवर करना है। तो बस मैं बोले जा रही हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहे कितना भी अच्छा दिखा लूँ आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से आज मैं आपको बोर करने वाली हूँ। मैंने ठान लिया है कि आप अच्छी तरह से बोर हो। आपको कितनी करवा चौथ कितनी धमाकेदार वीडियो थी, आपको पसंद नहीं आई। मैं कहीं घूमने जाती हूँ वहाँ का भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको उसमें भी 1000 तक व्यूज़ नहीं लाते हो। तो भैया मैं तो अब ऐसी वीडियो बनाऊंगी जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। आपको सपोर्ट करना होगा, करना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती और हंसी आ रही है मुझे, मैं आज क्या बोल रही हूँ, पागल पंक्ति दिखा रही हूँ 100% पूरी तरह से। तो अभी तो भैया कथा बहुत लंबी है, चलने वाली है, अभी 10 मिनट और मुझे वॉइस ओवर करना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियो में आपके साथ बोली नहीं हूँ। जैसे बात करते हैं आपसे आमने सामने बैठ के, वो मैंने नहीं की है क्योंकि टाइम भी नहीं मिला। और बस भागम भाग में घर का सुबह सारा काम फिनिश करके फिर मैंने पूजा की तैयारी करी। सर्दियों के दिन चल रहे हैं, काम बस करने का मन बिल्कुल नहीं करता। और आप रज़ाई में बैठ जाओ, मजा ले, आप उठने का मन करे, आपको रज़ाई में से निकलने का मन करेगा ही नहीं। और जब तक बच्चे और ये आ जाते हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ 12-1 बजे तक। बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, इस वजह से मैं लेट भी हो जाती हूँ। और बस चल रही है, पर मैंने खाने पीने की सारी तैयारी कर दी थी जब मैंने कहानी सुनी थी। और अब हो गए हैं 14 मिनट 24 सेकंड। तो खैर सेकंड तो बढ़ते ही जा रहे हैं, जितने मैं बोलती हूँ उतने 2 सेकंड और बढ़ जाते हैं। और अभी 10 मिनट हैं वीडियो को आपको अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाने के लिए। और तो फ्रेंड्स आप सुनते जाओ, कुछ भी आपको पल्ले पड़े तो मुझे समझाओ क्या बोला है, क्या है इसका मतलब। तो फ्रेंड्स मैं आपको जवाब दूंगी। और
अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मैंने उस दिन आपके साथ वीडियो शेयर करी थी और आपने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया मुझे। अभी तक उसमें 40-50 व्यूज़ आए हैं, पर कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आप इतना भी दोगे साथ, वो भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा होगा। पर आप देखा करो, बस लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सपोर्ट करिएगा और साथ दीजिएगा। और इतनी खुशी हुई थी जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बना था, बस आँखों में झरझर आंसू निकल रहे थे। और हमने तो ना टीवी में ना, जैसे हमने देखा था वीडियो लाइव टेलीकास्ट, तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि मंदिर में थी। और फिर जब मैंने घर पे आके न्यूज़ चलाई तो उसमें दिखा रहे थे, वो रिपीट होता रहता ही है टीवी में, न्यूज़ वाले रिपीट करते रहते हैं, मैंने वही देखा था। और मैंने ना टीका भी किया था राम जी को टीवी में ही, पर मैंने आपको इस साथ वो क्लिप नहीं शेयर करी, भूल गई उस टाइम, बस दिमाग कुछ और ही चलता होता है ना। खुशी ऐसी होती है, हम कई बार फ़ोन उठाना भूल जाते हैं। तो वो टाइम बहुत अच्छा था। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम कभी अपने जीते जी राम मंदिर को बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि कितने सालों से उस पे यही चल रहा है कि अब बनेगा, अब बनेगा, बनेगा। लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, बहुतों ने बहुत बलिदान दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आखिरकार ये टाइम आ गया, हमारा राम मंदिर बन गया। और मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ राम जी की, राम मंदिर की, अयोध्या के, तो मुझे उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। हाँ, शॉर्ट में आप देते हो, सपोर्ट करते हो, साथ देते हो, पर व्लॉग में क्यों नहीं देते हो, उसमें भी दिया करो। व्लॉग सबसे ज़्यादा मेहनत से बनता है, पर शॉर्ट वीडियो मिनटों में बन जाती है। तो व्लॉग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी सपोर्ट की। अगर मेरे 1000 भी व्यूज़ आ जाए ना, मैं आपसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूँगी, मैं बंद ही कर दूँगी उस दिन से। जब आप मेरे 1 लाख व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे ना, तो मैं आपसे शिकायत करना बिल्कुल बंद कर दूँगी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो, किसी की मेहनत पे थोड़ा ध्यान दिया करो। तो वैसे भी आप और भी वीडियोस वगैरह देखते हो, इससे अच्छा भैया कोई छोटा व्लॉगर है उसका सपोर्ट करो, आज साथ दो, तो और भी अच्छा लगता है ना। तो फ्रेंड्स, अब कहानी पूरी होने वाली है, फिर अब हम ऊपर जाएंगे। मैं हंसा रही हूँ क्योंकि उसमें सास बहू की कहानी है। तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ था सास बहू की, मैं उसमें से सकरचौथ में कहानी आती है, बातें आती हैं, तो वो हंस रही है मेरी बातें सुन के, कहानी सुन के। हम बीच बीच में हंस भी रहे हैं क्योंकि हम उस कथा के अंदर घुस चुके हैं। और तब कथा होती है जब हम उसको अच्छी तरह से क्या कहते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ वो चीज़ ऐसी हुई होगी, उस तरह से ऐसे हुआ होगा, तो हम उसी चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के ही कहानी कथा करते हैं, और तभी वो सच होती है, साकार होती है। और हम सच्ची भावना से कोई भी काम करते हैं तो ज़रूर 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 एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलता है। तो भावना सच्ची रखो, स्वच्छ रखो। तो थोड़ी सी जीभ ना इधर उधर हो जाती है, जीभ लड़खड़ा जाती है, फिसल जाती है, और पर फीलिंग बातें मन की होती हैं। मैंने आज आपके साथ सारी बातें मन की शेयर करी है, अपने मन की बातें आपके साथ पूरी, जैसे मैं अपनी फैमिली में, अपने बहन भाइयों के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, अपने बच्चों के सामने और अपनी सासू माँ के सामने कुछ भी हम जैसे शेयर करते हैं, बातें करते हैं, तो वही बातें मैं आज आपके साथ कर रही हूँ, बना रही हूँ, बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे जब YouTube फैमिली कह दिया आपको, तो आप मेरी फैमिली ही तो हो गए। फैमिली ही से ही बातें शेयर की जाती है, ना कि गैरों से। आप अपने हो तो साथ दीजिएगा, अगर अपने नहीं मानते हो तो आप सोच समझ के ही दीजिएगा। तो आप वही कर रहे हो, उस टाइम आप मुझे अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानते हो, पर मैं आपको 100% मानती हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ व्लॉगिंग अपनी लाइफ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया, मैं कहाँ गई, अब हमारे घर में क्या हो रहा है, मैंने क्या क्या काम किया है, और अपने घर का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं डेली आपके साथ घर का रूटीन शेयर करूँगी। जब व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो बस मेरी ना वो मनोबल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो आप ऐसे ना करिएगा, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना, और बहुत अच्छा लगेगा। जब तक आप मन लगा के नहीं देखोगे ना तो इंटरेस्ट नहीं होता है। जब हम मन लगा के देखते हैं, मैंने शुरुआत में व्लॉगिंग जिनसे देख के मन किया है,
उनके भी रूटीन मेरे जैसा ही है, वो घर का ही काम करती हैं। आज वो कहाँ पर हैं और कुछ नहीं, वही घर का काम, घूमने फिरने का, जहाँ भी जाते हैं वही शेयर करते हैं व्लॉगर। तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर भी आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती है या तो, और या फिर आपको पता नहीं क्या नहीं पसंद आता है, तो आप वो भी नहीं बताते हो कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं गणेश जी की आरती। कथा पूरी हो चुकी है। कथा थी ब्लॉग में, और मैंने अपनी पूरी कहानी आपके साथ शेयर कर दी है। जब से मैंने व्लॉग शुरू हुआ है तो मैं आपके साथ रुक नहीं रही हूँ, एक स्पीड में बोले जा रही हूँ, नहीं तो मैं अटक के बोलती थी। आज मैं बिल्कुल भी नहीं अटकी हूँ, बहुत कम अटकी हूँ वॉइस ओवर में, तो मैं बहुत कम अटकी हूँ। मैंने सोचा है आज मैं आपके साथ बिल्कुल भी अटकूँगी नहीं, धड़ल्ले से बोलती ही चली जाऊँगी। तो अब आरती, चलो गणेश जी की आरती करते हैं, फिर आरती करने के बाद फिर चलेंगे ऊपर। घर में कुछ होता है ना, जैसे त्योहार, कथा, वो पूजा या फिर व्रत, कोई ये बड़ा व्रत है, एक साल में ही आता है बड़ा। हमारी तरफ तो बहुत ज़ोर से मनाया जाता है सकट चौथ का, जैसे करवा चौथ का होता है ना, वैसे ही होता है। पूरी सारी लेडीज़ें, सभी माएँ सज धज के अच्छी तरह से कहानी कथा करती हैं। यहाँ पे कोई नहीं करता है, तो मैं बस इस वजह से सिंपल हूँ, नहीं तो हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है इस पर, सकट चौथ पर भी, क्योंकि करवा चौथ भी गणेश जी का ही है, और उसमें भी गणेश जी से शुरुआत होती है, और इसमें भी चौथ, जितने भी व्रत होते हैं चौथ माता के, सारे गणेश जी के होते हैं, गणेश जी महाराज के। और अब मैंने आरती कर दी है, और अब चलेंगे। मैंने बार बार बोल रही हूँ ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे भैया, टाइम आएगा जब ही तो चलेंगे। तो बस अब कहानी चरण स्पर्श कर लिए हैं सकट चौथ माता के, और आपको ना अगले साल मंदिर में ही शेयर करूँगी आज के व्रत की कथा सकट चौथ के। तो उसमें ना आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत अच्छी कथा है और बहुत ही बढ़िया है। तो चलो फ्रेंड्स, धूप लगाते हैं। और आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारूँगी। हाँ, मैंने ये चीज़ गलत बोली, पर मैंने आपके लिए कोई भी बात गलत नहीं बोली है, क्योंकि आप तो मेरे अपने हो, मैं आपसे क्यों बोलूँगी। और अपनों से कभी भी ना बुरा मानते हैं अपनों का, और ना ही गलत बोलते हैं। तो देखो मेरी शॉल रखी हुई थी, अब मैं आ गई हूँ ऊपर। अब अर्घ देंगे। ये लोग ऊपर रहते हैं ना, तो इनके कपड़े लत्ते भी सूख रहे थे, मैं क्या डालो मेरी वीडियो में ना आ जाए। और मेरी मम्मी ना इसी तरह से ही अर्घ देती है सूर्य नारायण भगवान को सकट चौथ पर, और करवा चौथ पर भी मेरी मम्मी चकले पर ही बनाती है सकट चौथ, करवा चौथ। पहले ज़माने में कैलेंडर नहीं होते थे तो सभी ऐसे ही करते थे, चकले पर ही बनाते थे। और मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है चकले पर चौथ माता बनाना। और अपने पल्लू से, अपने पीलिया के पल्लू से चरण स्पर्श करना चाहिए सुहागनों को, बच्चों की माँओं को, इस तरह से किया जाता है ये सकट चौथ का व्रत। और अब मैं परिक्रमा लगाऊंगी, प्रदक्षिणा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो करके फिर नीचे चलेंगे। सूर्य भगवान की 7 होती हैं, भोले बाबा की 2 होती हैं, और मोटी सी हो गई है। भगवान कृष्ण की 108, 8, 7, 11, 21 कितनी भी कर सकते हो। पहले बहुत लगती थी, मैं बोल रही हूँ हाँ भैया, मुझे से हाथ भी लगाने में डर कितने लगता अच्छे था। लग रहे हैं। मैंने बोला भी था परी से कि दिखा एक बार सामने सूर्य नारायण भगवान को, शायद उसने नहीं दिखाया है। और अब मैं आपसे बोल रही हूँ, अब मैंने कथा कर ली है, और मैंने कहानी कथा और सूर्य भगवान को रख दे लिया है। तो मैं आपके साथ शेयर करी, क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा है, सारी एक क्लिप थी तो मैंने एक साथ ही सारी म्यूट हो गई। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला आज की वीडियो देख के। और ये है रात की क्लिप, जब हम रात को चांद को अर्घ देते हैं, व्रत पूरा हो। करवा चौथ पे ना फ्रेंड्स जल्दी दर्शन हो जाते हैं चंदा के, पर सकट चौथ पे हमेशा लेट होते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों सर्दियों के दिन की वजह से, धुंध की वजह से दिखाई भी नहीं देते कई बार तो। और कई बार 1-2 बार तो मुझे ना चंदा दिखाई ही नहीं दिया है सकट चौथ को, ये शायद सभी के साथ हुआ है, बहुतों को दिखाई नहीं देता है। और धुंध की वजह से भी छुप जाते हैं, और बादल भी हो जाते हैं, बारिश भी होती है कई बार तो सकट चौथ पर। और अब की बार अच्छा मौसम था, आराम से, धुंध भी नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए चंद्रमा के। और मैंने अर्घ दे दिया है ऊपर आके,
अब मैं चैतन्य को भी टीका करूँगी। माँ बेटा दोनों ही आए थे, सब सो गए थे। वो परी के पापा सो गए थे। हम दोनों ने ही अर्घ दिया था। मैंने चैतन्य ऊपर आए थे, दोनों माँ बेटा। और रात को ठंड इतनी ज़्यादा हो गई, मैंने तो जर्सी ओढ़ ली थी, शॉल भी ओढ़ रखी थी। पर अर्घ ना पीलिया ओढ़ के दिया जाता है, तो मैं पीलिया ओढ़ के आई थी, शॉल उतार के। इतनी तेज़ ठंड लग रही थी ऊपर छत पर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से सच्चे से में, और खूब इंटरटेनमेंट हो आपका। मैं चाहती हूँ कि आप खूब हंसो, वीडियो देख के एंजॉय करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।